कहते हैं कुछ योद्धा युद्ध से टूटते हैं और कुछ युद्ध से भी पहले। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं। हाँ, ये कथा है गुरु द्रोणाचार्य की। एक ऐसा इंसान जिनकी जिंदगी समझिए दो ताकतवर धाराओं से बनी थी। एक तरफ ज्ञान की शांत नदी तो दूसरी तरफ अपमान की धड़कती ज्वाला। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक विद्वान और एक राजकुमार से। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ ज्ञान के लिए था और एक दोस्ती जो एक वादे पर टिकी थी। तो देखिए, द्रोण का जन्म हुआ था ऋषि भरद्वाज के आश्रम में। उनका बचपन शस्त्रों के शोर शराबे में नहीं बल्कि शास्त्रों की खामोशी में गुजरा। और वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, नहीं, वो वेदों के ज्ञाता थे। धनुर्विद्या में उनका कोई सानी नहीं था और युद्ध नीति के तो वो माहिर थे। मतलब प्रतिभा असाधारण थी, पर जिंदगी एकदम सादा। और इसी सादे जीवन में उनकी दोस्ती होती है पांचाल के राजकुमार द्रुपद से। और ये कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। वो सिर्फ साथ में पढ़ते नहीं थे बल्कि एक दूसरे के सपनों के हमसफर थे। और इसी गहरी दोस्ती में एक वादा हुआ, एक ऐसा वादा जो द्रोण की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। द्रुपद ने द्रोण से कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हारा सम्मान करूंगा। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये द्रोण के लिए भविष्य की उम्मीद का एक छोटा सा बीज था। एक ऐसा बीज जिसे उन्होंने अपने दिल में बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां वो दोस्ती टूटकर बिखर जाती है। ये वो पल है जहां एक गरीब विद्वान की बेबसी एक राजा की ताकत से टकराती है। खैर, वक्त बदला। द्रुपद तो राजा बन गए, लेकिन द्रोण वो गरीबी में ही जीते रहे। और गरीबी भी ऐसी कि जरा सोचिए, एक पिता क्या करे जब उसका बेटा दूध के लिए रो रहा हो और उसके पास देने के लिए दूध तक न हो, सिर्फ पानी में मिला हुआ आटा। ये थी द्रोण की हकीकत। अपने बेटे अश्वत्थामा की ये हालत देखकर एक पिता के तौर पर वो अंदर तक टूट चुके थे। तो इसी उम्मीद में कि पुराना दोस्त मदद करेगा, द्रोण पहुंचे द्रुपद के दरबार। लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल गया। देखिए, द्रोण गए थे एक बचपन के दोस्त से मिलने, पर द्रुपद के लिए उनसे मिलने वाला एक राजा नहीं बल्कि एक मामूली याचक था। उम्मीद और हकीकत का ये फासला बहुत महंगा पड़ने वाला था। और फिर द्रुपद ने सत्ता के नशे में चूर होकर कहा, एक राजा और एक ब्राह्मण दोस्त नहीं हो सकते। ये सिर्फ दोस्ती का अपमान नहीं था, ये द्रोण के ज्ञान का, उनकी पहचान का, उनके ब्राह्मण होने का अपमान था। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा तीर था जो द्रोण के दिल में हमेशा के लिए चुभ गया। इस एक पल ने द्रोण को बुरा इंसान तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ, उनके जीने का मकसद जरूर बदल दिया। कह सकते हैं कि यहाँ एक विद्वान की मौत हुई और विश्वासघात की राख से एक योद्धा गुरु ने जन्म लिया। तो द्रोण के अंदर एक तूफान उठा। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया, अपनी लाचारी को झटक कर फेंका और फैसला किया कि अब यही ज्ञान उनकी ताकत बनेगा, उनका हथियार बनेगा। और यही से जन्म हुआ उनके बदले की प्रतिज्ञा का। और सबसे खास बात ये थी कि उनका बदला किसी तलवार से नहीं लिया जाना था, नहीं, उनका बदला खुद ज्ञान से लिया जाना था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपने इंतकाम का जरिया बना लिया। तो अब एक नए और कह सकते हैं कि एक खतरनाक मकसद के साथ द्रोण पहुंचे हस्तिनापुर। उनका लक्ष्य अब साफ था, बदला। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने द्रोण की इस असाधारण प्रतिभा को फौरन पहचान लिया और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कुरु वंश के भविष्य को गढ़ने की, यानी कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने की। काम था उस युग के सबसे महान योद्धा तैयार करना। और इसमें कोई शक नहीं कि द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बराबर शिक्षा दी। वो एक बेहतरीन गुरु थे, लेकिन एक गुरु होने के बावजूद उनके अंदर अपमान की वो आग लगातार जल रही थी और उस आग की तपिश उनके हर सबक में महसूस होती थी। और ये आग खुलकर सामने तब आई जब उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा, एक दिन तुम सब मेरे लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओगे। सोचिए, ये कोई शिक्षा नहीं थी, ये तो उनके अपने व्यक्तिगत बदले का बीज था जो वो अपने शिष्यों के दिमाग में बो रहे थे। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब एक गुरु अपने निजी दुख का बोझ अपने शिष्यों के कंधों पर डाल दे तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसकी कीमत क्या होती है।
खैर, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहानी के अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे अर्जुन और द्रोण के उस खास रिश्ते की, देखेंगे एकलव्य के आने की कहानी और जानेंगे इतिहास के उस सबसे बड़े, सबसे विवादित फैसले के बारे में जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। लेकिन इस हिस्से को एक सोच के साथ खत्म करते हैं कि जहां ज्ञान पर अहंकार हावी हो जाए, वहां सबसे पहले धर्म ही गिरता है।